और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को प्रोत्साहित करने का रहा है जो कमजोर भारत चाहते हैं। कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ तो राहुल गांधी को भी संबोधन का मौका मिला। उन्होंने राम मंदिर और आजादी से जुड़े संघ प्रमुख के बयान को लेकर पलटवार किया। Yesterday is treason because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. अब सुनिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 13 फरवरी को इंदौर के एक कार्यक्रम में क्या कहा था। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। संघ प्रमुख के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और यहां तक कह गए कि कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से लड़ रही है बल्कि भारत से लड़ रही है। That we are fighting a political organization called the BJP. That we are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के बयान पर बवाल बढ़ गया। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं। आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने काफी अपमानजनक शब्द का उन्होंने व्यवहार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारत के वो हजारों शहीद देश के हर कोने में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन की शहादत दी, उनका अपमान किया। और कहीं न कहीं भगवान राम का भी इस प्रकार से उन्होंने जो टिप्पणी दी, कहीं न कहीं श्री भगवान राम का भी उन्होंने निरादर किया। और इसीलिए इस टिप्पणी की निंदा हम पूरी पार्टी और पूरे देश को करनी चाहिए। कांग्रेस संघ प्रमुख के बयान को लेकर देश का अपमान बताती रही तो बीजेपी राहुल की मानसिक हालत पर सवाल उठाती रही। राहुल जी ने जो कहा ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्योंकि आजादी के लिए आरएसएस कुछ लड़ा ही नहीं, उन लोग कोई शहीद नहीं हुआ, इसीलिए देश को जो स्वतंत्र मिला वो आरएसएस पहचानने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए वो लोग जो आजादी के बारे में कुछ कहने के लिए, तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़े राहुल गांधी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करें। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल अपने बयान पर घिरे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन पर देश विरोधी होने का आरोप लगा है। अब की बार उन्होंने भारत से लड़ाई की बात की है। हो सकता है कि वो सरकार की बात कर रहे हों, लेकिन उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया उसका मतलब बहुत बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज कई दिग्गजों ने नामांकन किया। 3 प्रमुख दलों के दिग्गजों ने पर्चे भरे। सबसे अहम नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के अलावा बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त करवाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक तरफ वो हैं तो जो सिर्फ गाली देते हैं और दूसरी तरफ हम हैं जो सिर्फ काम करते हैं। उधर दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले में ईडी को उन पर केस चलाने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली से पर्चा भरा, लेकिन जिस दिन ये दोनों नेता चुनाव मैदान में उतरे उस दिन उनके खिलाफ कथित शराब घोटाले में मुकदमे का रास्ता भी खुल गया। गृह मंत्रालय ने ईडी को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। हालांकि सिसोदिया ने एनडीटीवी से कहा कि ऐसे मुकदमे चलते रहते हैं। ये तो सब इनका चलता रहेगा, ये तो रोज के केस हैं। तो फुल स्टॉप कॉमा में भी एफआईआर होती हैं, तो क्या दिक्कत है। दरअसल ये मामला शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से जुड़ा है। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी। इसी आदेश को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इजाजत देकर यह आधार खत्म कर दिया है। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन बताया है। कुंभ में सोशल मीडिया में एक महिला पर बहुत चर्चा है। ये हर्षा रिछारिया। उन्होंने वहाँ गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं, जिसे लेकर तरह तरह की बात हो रही है, लेकिन उनकी जिस तरह चर्चा हो रही है उससे हर्षा नाखुश हैं। देखिए उनसे बातचीत का एक अंश। डिजिटल महाकुंभ के युग में डिजिटल की दुनिया में एक चेहरा ऐसा है जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और वो चेहरा इस वक्त मेरे साथ है, हर्षा रिछारिया। हर्षा, आपको मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं? आप साध्वी हैं, शिष्या हैं, आम भक्त या श्रद्धालु हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं? जनता जानना चाहती है। देखिए, आप मुझे हर्षा से ही संबोधित करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे ये जो स्टैम्प दे दिया गया है, टैग दे दिया गया है साध्वी का, ये बिल्कुल भी फ़िलहाल सही नहीं है, क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ। ना मैंने साध्वी के लिए कोई दीक्षा ली है, ना मेरी कोई भी संस्कार हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं नॉर्मल एक शिष्या हूँ। मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र लिया हुआ है, जिसके साथ मैं अपनी साधना करती हूँ। तो बस मैं एक नॉर्मल शिष्या हूँ। तो फिर हैशटैग सुंदर साध्वी, हैशटैग वायरल साध्वी, ये कैसे चर्चा में आ गया? ये मुझे लगता है कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने, कुछ ब्लॉगर्स ने थोड़ा सा मसाला लगा के और ख़ुद को वायरल करने के लिए वो मुझे टैग दे दिया है, और वो टैग दिया उन्होंने है, बट उसको फेस अभी मैं कर रही हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो फ़ायदा ही हुआ होगा इस हैशटैग से। फ़ायदा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि एक इंसान को ना सही आइडेंटिटी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सा भी एक गलत नाम जुड़ना, एक गलत वर्ड जुड़ना ना इंसान की पूरी इमेज को चेंज कर देता है। इमेज कैसी बदली? क्योंकि फॉलोअर्स तो बढ़ गए आपके। फॉलोअर्स बढ़े हैं, लेकिन अभी लोगों का बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिव चीज़ें भी फेस कर रही हूँ कि ये साध्वी कैसे बन सकती है, ये साध्वी बनने लायक नहीं है, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ है। और लोग मेरे पुराने जो वीडियोस हैं उनको वायरल कर रहे हैं। तो मैं तो खुद बोल रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ, और मैं खुद ये चीज़ सबको बोल के बता रही हूँ कि हाँ, मेरा ये प्रोफेशन था जिससे मैंने ब्रेक लिया हुआ है। अभी मैं अपनी दूसरी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। तो वो चीज़ अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। पर विरोधाभास है ना हर्षा, क्योंकि आपकी जो पुरानी तस्वीरें हैं सोशल मीडिया में, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो तस्वीरें हैं डिजिटल वर्ल्ड में, आपके कपड़ों को लेकर, आपके ग्लैमर को लेकर, आपके चेहरे को लेकर चर्चा हो रही है, और अब ये रूप, तो चर्चा तो होगी ही ना। बिल्कुल चर्चा होगी, और ये जो रूप है ये अभी मुझे लगता है, जैसे आप बार बार बोल रहे हो कि डिजिटल जो कुंभ इस बार हुआ है, तो ये डिजिटल होने की वजह से मेरा ये लुक ज़्यादा वायरल हो गया है। अदरवाइज़ अगर आप मेरे ही प्रोफाइल को स्क्रॉल करोगे तो ऐसा लुक आपको बार बार दिखेगा जी। पर वो दूसरा लुक भी है, दूसरा लुक भी है, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन से बिलोंग करती थी, तो वो रहेगा ही रहेगा। वो मेरी इमेज जो है, वो मेरा जो प्रोफेशन है, उसको मैंने नहीं डिलीट किया, उसको मैंने नहीं लोगों से छुपाया।
मैंने उसको अपने प्रोफाइल में रखा है और ये बताने के लिए मैं उनको इंस्पिरेशन देना चाहती थी, मैं उनके लिए एग्जाम्पल बनना चाहती थी कि मैं अगर उस जर्नी से इस जर्नी तक आ सकती हूँ, उस जगह से इस जगह तक आ सकती हूँ, अपना लाइफ पूरा डाइवर्ट कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है।